हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गौरव। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ब टू बी। वर्ब टू बी क्या होता है, इसका प्रयोग हम कब, कहां और कैसे करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में जो है इज एम आर का प्रयोग होता है वर्ब टू बी में। जो वर्ब टू बी एक ऐसी क्रिया है जिसका रूप टेंस के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का प्रयोग होगा, पास्ट टेंस में वाज और वर का होगा, फ्यूचर में शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा। तो हम पहले आज समझेंगे प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग कब, कहां और कैसे करेंगे। जैसे नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 1 में यह बताया गया है कि टू बी का अर्थ होता है बिकम, यानी होना। इसका हिंदी अर्थ क्या है, होना। जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में उसकी स्थिति, परिस्थिति यानी पोजीशन, सिचुएशन, अवस्था यानी स्टेट, हालत यानी कंडीशन या कोई सूचना, इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता होती है तो टेंस के अनुरूप वर्ब टू बी का प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गया इंग्लिश में। इंग्लिश इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जहां हमें किसी चीज की स्थिति, परिस्थिति, उसकी अवस्था या उसका हालत यानी उसकी कंडीशन क्या है, या कोई हमें सूचना यानी इंफॉर्मेशन, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब टू बी। चलिए ठीक है, हिंदी में देखते हैं। जब हिंदी वाक्य के अंत में, मान लीजिए कोई सेंटेंस, कोई वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। जब हिंदी वाक्य के अंत में हूं, है, हो, रहे और यह यानी हूं, है, हो जो ये आ रहा है, यह वाक्य मेन वर्ब का काम कर रहा हो। किसका, मेन वर्ब। तो हम उसमें क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे, इज, एम, आर। अब हम देखते हैं किसके साथ इज, किसके साथ एम और किसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। यानी ही, सी, इट, नेम के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। यू, वी, दे के साथ हम आर का, यानी सिंगुलर नंबर के साथ ही, सी, इट, नेम के साथ इज। आई के साथ एम का प्रयोग, यू, वी, दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं तैयार हूं, लास्ट में हिंदी में क्या आया, हूं, मैं तैयार हूं। वहां पे क्या बताए थे, हूं, है, तो उसी लास्ट में क्या, अंत में क्या आ रहा है, मैं तैयार हूं। तो इसका क्या होगा, आई एम रेडी। उसके बाद क्या होगा, मेरा भाई नटखट है। अब यहाँ पे क्या आया, आई एम। आई के साथ क्या आया, एम। मेरा भाई नटखट है, माई ब्रदर इज नॉटी। माई ब्रदर, यहाँ क्या आया, इज। राम दयालु है, राम सिंगुलर नंबर है तो इज। राम इज काइंड। मैं किसान हूं, आई एम अ फार्मर। आई एम अ फार्मर, यहां क्या है, आई के साथ एम। मैं एक खिलाड़ी हूं, आई एम अ प्लेयर। आई के साथ एम। तुम विद्यार्थी हो, यू के साथ यहां पे क्या है, आर। यू आर अ स्टूडेंट। तुम विद्यार्थी हो। और अंत में देखें तो यहां पर ये हूं, है, हूं, हो। मतलब हिंदी का पहचान और इंग्लिश का, दोनों में क्या अंतर है, इसको अच्छे से समझिए। अब इसी का हम निगेटिव देखते हैं। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब जैसे मैं तैयार नहीं हूं, मेरा भाई नटखट नहीं है, राम दयालु नहीं है, मैं किसान नहीं हूं, मैं एक खिलाड़ी नहीं हूं, तुम विद्यार्थी नहीं हो। जिसमें नहीं है उसे क्या कहेंगे, निगेटिव। तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट। यहाँ पे एम के साथ क्या लग जाएगा, नॉट। आई एम नॉट रेडी। माई ब्रदर इज नॉट नॉटी। राम दयालु है तो राम दयालु नहीं है तो राम इज नॉट। आई एम नॉट, मैं किसान नहीं हूं, आई एम नॉट अ फार्मर। मैं एक खिलाड़ी हूं, मैं एक खिलाड़ी नहीं हूं तो आई एम नॉट अ प्लेयर। तुम विद्यार्थी नहीं हो, यू आर नॉट। तो कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज के साथ इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट, मतलब यही लग जाएगा निगेटिव में। चलिए कुछ एग्जांपल्स निगेटिव का भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जितने एग्जांपल्स हैं सब अफर्मेटिव के हैं। निगेटिव के हम अब देखते हैं, थोड़ा सा जो बताए हैं इसके अलावा दूसरा एग्जांपल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा सेंटेंस। सेंटेंस 4 प्रकार के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। ये चारों प्रकार का क्या है, रूल्स। मतलब किस रूल्स पे हम ट्रांसलेशन करते हैं।
जैसे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ओ डब्ल्यू। ओ डब्ल्यू का क्या मतलब होता है? अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में चाहे वो नाउन हो या एडजेक्टिव हो, ठीक उसी तरीके से इसका ये पहला रूल्स था। दूसरा क्या है? ये निगेटिव। निगेटिव का मतलब है कि नकारात्मक, जिसमें नहीं है। जैसे पहला ये था मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, तो ये क्या था? अफर्मेटिव। दूसरा क्या है? निगेटिव। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट, मतलब इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट, मतलब अदर वर्ड्स में नाउन, चाहे वो नाउन हो या एडजेक्टिव हो। तो मैं तैयार नहीं हूं, आई के साथ क्या लगेगा? एम, तो निगेटिव में नॉट लगेगा, आई एम नॉट रेडी। उसके बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्या होता है? जैसे क्या तुम तैयार हो, किसी से पूछ रहे हैं क्या तुम तैयार हो, तो इसमें क्या होगा? यू के साथ आर लगेगा, तो क्या होगा? आर यू रेडी। अब एक होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब ये होता है प्रश्न भी पूछ रहे हैं और वो प्रश्न निगेटिव यानी नकारात्मक में है। जैसे क्या तुम तैयार नहीं हो, तो उसका क्या होगा? आर यू नॉट रेडी। तो ये जो लगा हुआ है ये इज, एम, आर, तो पहले इज, एम, आर में तीनों में से एक ही लगेगा, चाहे वो इज लगे या एम लगे या आर लगे। वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, नेम तो इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, यू, वी, दे, आर, यानी सिंगुलर नंबर के साथ प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा? इज, एम, आर। तो आई होप, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आपको प्रेजेंट में वर्ब टू बी अच्छे से समझ आ गया होगा। ये इसका पार्ट 1 है। वर्ब टू बी का जो प्रयोग है ये पार्ट 1 है। इसके बाद ये प्रेजेंट है, इसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इसमें हम चारों पार्ट्स को क्या किए हैं? क्लियर कर दिए हैं। अब इसके बाद वो पास्ट का होगा। पास्ट में भी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, उसको भी हम इसी तरीके से वो अगले पार्ट में होगा। तो दोस्तों वीडियो को हम अपने विराम देते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।